टाटा बिरला, अडानी अंबानी, मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन आज चला रहा हूँ माईबैक S580 4MATIC। कैसी है यह चलाने में, यही समझने की कोशिश है इस वीडियो में, क्योंकि कुछ चीजें दिल के करीब नहीं सपनों में होनी चाहिए। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। यही तो वो की है जो इस माईबैक को चलाने के लिए आपको चाहिए, मगर अगर ये जेब में भी रहती है तो भी काम चल ही जाता है। फिलहाल देखने में कैसी लगती है, तो सबसे पहले माईबैक की सबसे बड़ी खासियत मर्सिडीज का एम्बलम। इसी बोनट पर आपको एक क्रोम की लाइनिंग मिलती है जो भीतर से बैठकर देखते समय कुछ अलग ही एहसास कराती है, और फ्रंट से तो आप विटनेस खुद हैं। यहाँ पर आपको एक रडार मिल रहा है, नीचे कैमरा मौजूद है और इस ग्रिल पर माईबैक की बैचिंग क्या कहना। और ऊपर से आपको मिलती है एक खास तरह की डिजाइन की एलईडी हेडलैम्प यूनिट, जो कि खुद अपने आप एडजस्ट होती है, चाहे यहाँ होना हो या बिल्कुल सीधे रोड के ऊपर। लोगों के चेहरे पर, आंखों पर रोशनी नहीं पड़ती, लेकिन हर साइन को अपने आप डिटेक्ट कर उस पर लाइट छोड़ देती, ताकि आपसे कुछ भी मिस ना होने पाए रोड के ऊपर। और नाइट ड्राइविंग का तो कहना ही क्या माईबैक में। और यहाँ पर भी सेंसर्स दे रखे गए हैं पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस कार की खासियत, भाई माईबैक है ये। साइड में सबसे पहले आपकी निगाह पड़ती है इस हाइपर डिजाइन वाले अलॉय व्हील्स पर। ये 19 इंच के अलॉय व्हील्स हैं और जो इंडियन रोड्स के हिसाब से बहुत बेहतरीन है। आपके पास ऑप्शन है 21 इंच में इसे कन्वर्ट करने का। और ऊपर से इन टायरों का कहना क्या, इसकी रोड के ऊपर ग्रिप भी बड़ी शानदार है। और इसका सस्पेंशन सेटअप जो खुद अपने हिसाब जरूरत के अनुसार एडजस्ट भी होता रहता है। हाँ, एयर सस्पेंशन का यही फायदा है, मगर उससे भी बड़ी चीज है ये बड़े से डोर्स की खासियत। यहाँ पर आपको ORVM कैमरा, नीचे माईबैक की बैजिंग के लिए प्रोजेक्टर मिलता है, जो यहाँ पर बैज बहुत शानदार दिखता है। यहाँ पर क्रोम, इधर डोर पर क्रोम, और डोर पर भी लाइटें मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये रात में जब ग्लो करती हैं तो बहुत ही शानदार दिखती है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली तो शायद 146 mm है, लेकिन एयर सस्पेंशन से इसे आप रेज कर सकते हैं जब आपको ऊंचे स्पीड ब्रेकर से निकलना हो, और वो मैं आपको ड्राइविंग सेक्शन में बताऊंगा कैसे काम करता है। ऊपर आपको डुअल सनरूफ मिलती है, क्या बड़ा सा ग्लास एरिया है, और ऊपर से यहाँ पर बैज है मौजूद माईबैक का, जो रियली हर एक में स्टाइल ला देता है। जो इस कार के पास खड़ा भी हो जाए, माईबैक रेयर से ही तो शानदार दिखती है, और दिखनी भी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे चलने वाले लोग थोड़ा सहम कर चलते हैं, क्योंकि यह है S580 माईबैक। और ये क्रोम की लाइनिंग इस कार को और विथ प्रोवाइड करती है। और इन टेल लैंप यूनिट का क्या कहना, ये ग्लो करती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं नाइट में। इसी में आपको इंडिकेटर भी दे रखे गए हैं, यहाँ पर रिफ्लेक्टर, पार्किंग सेंसर्स, ये एग्जॉस्ट दे रखा गया है, और यहाँ पर क्रोम की लाइनिंग मौजूद है। ओवरऑल अगर लुक की बात की जाए तो मेरे हिसाब से पीछे से देखने में यह मर्सिडीज S क्लास की भी झलक आपको दिखाती है। बस ये डिजाइन एलिमेंट इसको अलग बनाते हैं। बात करें बूट स्पेस की, तो चाहे तो आप उसे की से ओपन कर सकते हैं, या फिर चाहे तो एक बटन से भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। हाँ, स्पेस की बात आए तो यहाँ पर आपको बहुत स्पेस मिल जाता है। आप इसमें 2 बड़े फुल साइज सूटकेस, 3 डफल बैग कैरी कर सकते हैं। वेल कवर्ड नेट के प्रोविजन के साथ में है, कंप्लीटली मोटराइज है। नीचे के हिस्से में आपको स्पेयर व्हील दे रखा गया है, डोनट, और थोड़ी स्पेस भी मौजूद है
ताकि आप जरूरत के अनुसार इसे यूज कर सकें। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि यह काफी बेहतरीन बूट स्पेस है। हाँ, इसे आप रिमोट से बंद भी कर सकते हैं। आइए आपको दिखाता हूं अंदर से क्या खास है। ये मायबाक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी और लग्जरी दोनों एक अलग ही लेवल पे होते हैं। कुछ अलग पर्सनलाइज बात भी है तो वह भी आपको मायबाक के साथ मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील डुअल टोन मौजूद है, यहाँ पर स्मूथ फिनिश है, भीतर लेटराइट मिलती है। इस साइड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सामने वाली स्क्रीन और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल्स के। इस तरफ आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। इस म्यूजिक सिस्टम, इंफोटेनमेंट सिस्टम, मायबाक कंट्रोल सिस्टम के सारे कमांड और वॉइस कमांड के फीचर टेलीफोनी के साथ में मिलते हैं। और इस स्टीयरिंग के पीछे आपको पैडल शिफ्टर दे रखे गए और इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखा गया, जिससे आप स्टीयरिंग को अपनी तरफ ऊपर या नीचे कहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ एक टच के साथ में। और मेमोरी फंक्शंस भी मौजूद है, जिससे कि आपकी सीट आपके हिसाब से पर्सनलाइज एडजस्ट हो जाती है। और इवन आप चाहे तो अपने फिंगरप्रिंट से इसको वापस अपनी पोजीशन पे ला सकते हैं, जो आपकी प्रोफाइल इसमें सेट है। और उसके लिए कैमरा भी मौजूद है। यहाँ पर आपको फ्रेमलेस IRVM मिलता है। सीट्स शायद लग्जरी से लग्जरी काउच भी आपको इतना कंफर्ट नहीं दे सकता। मल्टीपल टाइप के मसाज फंक्शंस आपको मिलते हैं। ड्राइविंग कंडीशन पे ये सीट आपको पकड़ के रखती है। अगर आप लेफ्ट साइड टर्न लेते हैं तो ये राइट साइड से आपको पुश करती है, ताकि आप सीट पर बिल्कुल पकड़ में मौजूद है, इधर उधर न शिफ्ट हो। और ये केवल ड्राइवर ही नहीं, को पैसेंजर्स के साथ भी ऐसा करती है। और इवन मैंने बोला ना, टेक्नोलॉजी और लग्जरी एक अलग ही लेवल पर मौजूद है। और इस 12.3 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर, जिसमें कि OLED डिस्प्ले दे रखा गया है, इसका डिस्प्ले, टच रिस्पॉन्स, फंक्शंस सब एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाते हैं। और ये रियली देखने में काफी बेहतरीन है और बहुत ही फ्लूइड। आप जैसे चाहे वैसे इसे इस्तेमाल करें और इसका कुछ अलग ही मजा है। और म्यूजिक सिस्टम बर्मिस्टर का, जब ये स्पीकर निकल के बाहर आता है तो दिल ऐसे ही आधा खुश हो जाता है। और ऊपर से वो कानों में आने वाला एकॉस्टिक एक्सपीरियंस, जो सराउंड इफेक्ट आता है, और ऊपर से VIP मोड फंक्शन। अगर आप पीछे की सीट पर बैठे हैं और आपको एक खास साउंड सेटअप की जरूरत है, तो आप अपनी सीट को VIP सीट बनाइए और फिर जो एकॉस्टिक का मजा मिलता है, क्या कहना। ड्राइव होते समय इसका बेस का जो पंच है वह आपको हर सीट के बैक से फील होता है, और वो एक अलग ही लेवल है। शब्दों में बयान करना नामुमकिन है। उसे आप बैठकर म्यूजिक सुनकर ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और जो थीम के अनुसार आपको मसाज फंक्शंस मिलते हैं, कल मैंने इसे 100 किलोमीटर के आसपास ड्राइव किया। उसके बाद जब मैं लौटने लगा तो इसने मुझे ऑप्शन दिया रिवाइटलाइजिंग का, और एक बटन ने एक खास एकॉस्टिक एक्सपीरियंस के साथ साथ मसाज फंक्शन पूरी कार में बैठे हर व्यक्ति को प्रोवाइड किया। लगा राजे तो ऐसे ही रहते होंगे, शायद इतना भी उनको मजा ना मिलता होगा जितना हम उठा रहे हैं इस मायबाक के साथ में। चलिए पीछे की सीट पे चलते हैं, वहां बताते हैं क्या क्या आपको मिलता है। उससे पहले देखिए, यहाँ पर वायरलेस चार्जर, USB पोर्ट, ये सब चीजें तो मौजूद है। यहाँ भी 2 USB पोर्ट और सामान रखने की जगह मौजूद है। यहाँ भी थोड़ी जगह दे रखी गई है। और यहाँ पर कूल्ड ग्लो बॉक्स जैसी चीज नहीं, लेकिन यहाँ पर एक परफ्यूम होल्डर है, जिसमें कि आप परफ्यूम लगाकर जब भी आप ड्राइव पे निकले तो एक खास मोड ऑन कर सकते हैं। जैसी परफ्यूम चाहिए वैसी परफ्यूम या डिस्पेंस करता है। और फिर उसके बाद क्या, कुछ अलग ही मजे में आप पहुंच जाते हैं। मायबैक की रेयर सीट की बात की जाए तो यहाँ कुछ अलग ही खास बात है। हाँ, आप एक जेस्चर से इस डोर को बंद कर सकते हैं, और ये एहसास VIP होने का कुछ खास है। हालांकि एक बटन भी दे रखा गया है, आप उससे भी इसे क्लोज कर सकते हैं। और काउच जैसा फील आपको कुछ अलग ही एक्सपीरियंस कराता है। और ऊपर से ये फंक्शंस, आहा, आपको रियली VIP जैसा एहसास करा देते हैं। यहाँ पर आपको एक टैबलेट मिल जाती है,
जिससे आप वो सारे कंट्रोल कर सकते हैं जो आप सामने दी हुई स्क्रीन से कर सकते हैं, और इससे ही आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर भी है, आप चाहे तो इससे भी अपनी कंट्रोल्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे टन्स ऑफ फीचर्स मिल जाते हैं। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। व्हीकल्स के भी कंट्रोल्स यहाँ पर मौजूद है, प्लेबैक ऑप्शंस, लंबा सपोर्ट, साइड बॉस्टरिंग, क्लाइमेट कंट्रोल। ओह माय गॉड, आप क्या सोचेंगे उससे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद है। और सब कुछ वो वाला सिस्टम आपको यहाँ भी मिलता है, चाहे नेविगेशन हो, कंफर्ट के ऑप्शन हो, इवन आपके म्यूजिक के कंट्रोल ही क्यों ना हो, आप सब यहीं से मैनेज कर सकते हैं। और थोड़ा सा सामान यहाँ भी अटका सकते हैं, यहाँ भी सामान रखने की जगह मौजूद है। ये स्पीकर्स पॉपअप हो जाते हैं म्यूजिक प्ले होते समय, आइदर भीतर की तरफ शिफ्ट हो जाता है ट्विटर। यहाँ पर भी आपको एसी के वेंट मौजूद है, इधर भी क्लाइमेट कंट्रोल मौजूद है, चारों जोन के लिए क्लाइमेट मौजूद है। यहाँ पर आप मोबाइल फंसा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी थोड़ा सामान रखने की जगह दे रखी गई, वायरलेस चार्जर यहाँ पर भी मौजूद है। और ये हिस्सा थोड़ा सामान रखने के लिए अभी है। हालांकि यहाँ पर आपको फ्रिज का ऑप्शन मिलता है जो तकरीबन 19-20 लाख रुपए के साथ पड़ता है। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रिज भी लगवा सकते हैं, और स्पेशली एक खास ट्रे आती है वह भी आप लगा सकते हैं, जिसे खोल कर फोल्ड करके आप यहाँ बैठ के अपना काम भी कर सके। यानी फुल बिजनेस क्लास से भी ऊपर का एक्सपीरियंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। सेफ्टी, ओह माय गॉड, वो जो बदनाम क्रैश टेस्ट एजेंसी है ना, वो इसको टेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा ही मिल जाता है। आप सोचेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर आपको 13 एयर बैग मिल रहे हैं, और ऊपर से एक एयर बैग तो आपको यहाँ सीट बेल्ट में मिल रहा है। जी हाँ, इस सीट बेल्ट के भीतर एक एयर बैग मौजूद है जो एक्सीडेंट होते समय खुद खुल जाता है, ताकि आपके चेस्ट की हिफाजत कर सके। कर्टन एयर बैग भी मौजूद है, नीचे भी एयर बैग मौजूद है, यहाँ पर भी एक एयर बैग मौजूद है। यानी सेफ्टी में इससे बेहतर केज पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ, जब कभी कुछ खास बातों की बात आती है, सेफ्टी की बात आती है, इसका जोड़ कोई भी नहीं है। कितनी बातें करूं इसके बारे में, कम पड़ जाएगी। सीधे चलते हैं ड्राइव पर। माय बैक ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो देखो, बोनट भी दिख रहा है, एम्बलम भी दिख रहा है, इसकी बीच की लाइन भी दिख रही है, लेकिन एक एक्सपर्ट ड्राइवर ही माय बैक को चलाएगा, उसको इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, बाकी ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जैसे फीचर्स आपको और बेहतर बना देते हैं। ADAS लेवल 2 वाले फीचर्स भी इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, जिसकी वजह से लेन की असिस्ट, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इस कार को बेहतर और सेफर कार बना देते हैं। स्टीयरिंग का कंट्रोल बहुत शानदार है, हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है, ऊपर से बूस्टिंग के सपोर्ट्स जो अलग अलग ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं, इसका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर बना देते हैं। सीट्स कंफर्ट की तो कहना ही क्या, आपको टॉप से भी ऊपर अगर कुछ होता हो तो प्लीज वो समझ लीजिए, वो कंफर्ट आपको यहाँ पर मिलता है। टन्स ऑफ एडजस्टमेंट फीचर्स मिलते हैं, मसाज फंक्शंस भी मिल जाते हैं, और साथ ही एक खास तरह का एकॉस्टिक एक्सपीरियंस जो आपको इवन फील भी कराता है, सुनने में नहीं, आपकी बॉडी को भी एनर्जाइज करता है। क्या कहने, यानी आपको रियली पूरा मजा मिलेगा इस कार के साथ अगर आप ड्राइविंग सीट पर मौजूद हैं। और पीछे की सीट पर मौजूद हैं तो वो अंबानी अडानी के लिए रिजर्व्ड है, हमारे लिए नहीं। लेकिन हाँ, उस पर मजा बहुत आता है। टॉप स्पीड है इसकी 250 किलोमीटर पर आवर है, 4.8 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। ऊपर से अगर आप इसके अलग अलग फीचर्स की बात करें, यहाँ पर आपको टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो माई बैक के डिजाइन के थीम के साथ दी हुई है, वह इस कार को बिल्कुल अलग, यूनिक और खास बना देती है। आपको सीधे सच्चे शब्दों में कहूँ तो यहाँ से आपको एहसास होता है, सिर्फ सेफ्टी नहीं, ये आपको एक स्टेटस दिलाती है। रोड पर चलते समय आपको एहसास होता है कि इससे ज़्यादा सेफ आप किसी और कार में नहीं हो सकते हैं। साथ ही एसी के एक्सपीरियंस जो आपको एक अलग ही तरह के टेम्परेचर जोन में ले जाते हैं, जहां आप कार के कंफर्ट, साथ ही कूलिंग फीचर्स जो खासतौर से इंडिया में
जहाँ पर कि बहुत ज़बरदस्त हीटिंग होती है, उसको देखते हुए बिल्कुल अलग है। और ये एहसास इसी कार में पॉसिबल है। एम्बिएंट लाइटिंग जो कुछ खास लुक देती है इस कार को, आपके ड्राइविंग, पीछे बैठे हुए पैसेंजर्स, जो भी को पैसेंजर होंगे, सबको ये एहसास करा देती है कि यह मायबैक है और इसीलिए खास है। किस किस चीज़ के बारे में बात करूं? गियर बॉक्स इतना स्मूथ है कि मुझे एक्चुअल में टेक्निकल डेटा देखना पड़ेगा कि कब इसने गियर चेंज किया है, क्योंकि आप इसे फील नहीं कर सकते हैं। ऊपर से इसके एयर सस्पेंशन, हालांकि इस समय टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम बता रहा है कि इसके इस वाले टायर में थोड़ी हवा कम है, लेकिन उसके बावजूद भी सस्पेंशन सेटअप इसका कुछ अलग ही एहसास कराता है। रोड से जो फील है वो जरूर आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ऊपर से नॉइस कैंसिलेशन जैसे फीचर्स जो इस कार के साथ आते हैं, हाँ, वो बाहर की आवाज़ के अगेंस्ट में एक एम्बियंट देते हैं आपको, जो कि नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम सब ने अलग अलग तरह के एक्सपेंसिव हेडफोन में उनको यूज़ किया है, वह इस कार में मौजूद है और जिसकी वजह से इस कार में और भी ज़्यादा शांति बनी रहती है। मैं चाहूँगा ये शांति बनी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि जब आपको बर्मिस्टर का प्रीमियम साउंड सेटअप मिले तो फिर आपको क्यों म्यूजिक सिस्टम बंद करना है, यह बात हजम नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं इस कार में कुछ ज़्यादा ही म्यूजिक सुन रहा था। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि इस कार की ड्राइविंग का मज़ा अलग है और उतना ही इसमें कंफर्ट का मज़ा है। और जब आप कार से उतरते हैं तो सामने वाला मुड़ के देखता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है, क्या पता इस कार से ऐश्वर्या राय उतर रही हो, अमिताभ बच्चन हो या अंबानी अडानी हो, और निकलते हैं कार गुरु, तो थोड़ा मुंह खट्टा हो जाता है देखने वालों का, क्योंकि उन्हें रियली इस कार से कुछ खास लोगों के उतरने की उम्मीद रहती है। इस पावर हाउस को पावर देने के लिए मौजूद है यहाँ पर V8 इंजन, जो कि 4 लीटर का इंजन है और यह इंजन इसे प्रोवाइड करता है 700 Nm का टॉर्क और इसे मिलती है पावर 510 PS की। सपोर्ट देने के लिए मौजूद है 9 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, जो इसे हवा से बातें करा देता है सिर्फ 4.8 सेकेंड में। जी हाँ, ये 100 की स्पीड इसी में पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड की गई है 250 किलोमीटर पर आवर पर, क्योंकि इसके अलावा एक और ऑप्शन आता है इसमें V12 इंजन का, जो प्रोवाइड करता है, ओ माय गॉड, यही बहुत है, उसकी तो शायद हमें जरूरत ही ना पड़े। मैं बात कर रहा हूँ मायबैक S680 के बारे में। ओहो, आप पूछना चाहेंगे इसका एवरेज क्या है? बता देता हूँ। सिटी में यह कार आपको 7 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है अगर आप स्मूथली ड्राइव करते हैं। हाईवे पे यह आपको 9 to 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड कर देती है अगर आप इसे स्मूथली ड्राइव करते हैं। लेकिन पेट्रोल महंगा हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस कार को चलाने वाले के लिए पेट्रोल पंप खरीदना भी आसान होता है, पेट्रोल भराना तो बहुत ही आसान होगा। तो फिर चले कंक्लूजन में बात करते हैं। टाटा बिरला, अंबानी अडानी और मुझ में एक ही अंतर है, वो कार खरीद के चलते हैं और मैं मर्सिडीज से मांग कर। यही डिफरेंस है हम दोनों में, लेकिन मैं उनसे कहीं ज़्यादा हैंडसम दिखता हूँ इस कार के साथ में। और यही अंतर है इस कार के साथ चलते समय, जब आप फील करेंगे अपने आप को और ज़्यादा स्मार्ट, हैंडसम और कुछ खास लोगों में शामिल। इसीलिए मायबैक की बात कुछ अलग है। खरीदने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जिन्हें अपनी लीगेसी फॉरवर्ड करनी होती है, जिन्हें अपने पीछे एक इतिहास बना के जाना होता है, वही पसंद करते हैं मायबैक को। आपको ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो या रिव्यू कैसा लगा बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और अब लेता हूं आपसे विदा। देखते रहिए आस्क कार गुरु।